हनुमान जी का एक बाल है 1000 शिवलिंगों के बराबर। क्यों हनुमान जी ने भीम को दिए थे अपने 3 बाल? जानिए क्या है रहस्य। महाभारत और रामायण में कई रहस्य छिपे हुए हैं। ऐसा ही एक रहस्य है महाभारत में। ये बात उस समय की है जब युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी और पांडव हस्तिनापुर में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। युधिष्ठिर के राज में प्रजा को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मान्यताओं के अनुसार एक दिन देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर के समक्ष प्रकट हुए और कहने लगे कि आप सभी पांडव यहाँ प्रसन्नतापूर्वक रह रहे हैं, लेकिन वहाँ स्वर्गलोक में आपके पिता बहुत दुखी हैं। देवर्षि नारद के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा तो देवर्षि नारद ने कहा, वे अपने जीवित रहते हुए राजसूर्य यज्ञ करवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा वे कर नहीं सके, इसलिए वे दुखी हैं। महाराज युधिष्ठिर, आपको आपके पिता की शांति के लिए ये यज्ञ करवाना चाहिए। देवर्षि नारद के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए राजसूर्य यज्ञ करवाने की घोषणा की। इसके लिए उन्होंने नारद जी के परामर्श पर भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला किया। ऋषि पुरुष मृगा जन्म से आधे पुरुष शरीर के तथा नीचे से उनके पैर मृग के थे, लेकिन वे कहाँ रहते थे ये किसी को पता नहीं था। युधिष्ठिर ने भीम को आदेश दिया कि ऋषि पुरुष मृगा जी जहाँ कहीं भी हो उन्हें ढूंढकर सम्मान के साथ यहाँ लेकर आओ। अपने भाई की आज्ञा पाते ही भीम ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में काफी दूर चलने के बाद मार्ग में एक विशालकाय वानर दिखाई दिए जो कि हनुमान जी थे। भीम भी पवन पुत्र है, इस नाते भीम हनुमान जी के भाई हुए। भीम ने लेटे हुए हनुमान जी को वानर समझकर उनसे अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। तब उस वानर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो उसकी पूंछ हटा सकता है तो हटा दे, लेकिन भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं पाए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, यह वानर कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे। भीम ने ये जानकर हनुमान जी से क्षमा मांगी। भीम ने हनुमान जी को अपने जंगल में भटकने का उद्देश्य बताया। कुछ विचार करने के बाद हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा कि इन्हें अपने पास रखो, संकट के समय में ये तुम्हारे काम आएंगे। भीम ने हनुमान जी के वे 3 बाल अपने पास सुरक्षित रख लिए और चल पड़े ऋषि मृगा को ढूंढने। कुछ दूर जाने के बाद ही भीम को भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा मिल गए जो महादेव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा अपने आने का प्रयोजन बताया। इस पर ऋषि पुरुष मृगा भी उनके साथ चलने को राजी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। ऋषि पुरुष मृगा ने ये शर्त रखी कि तुम्हें मुझसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भीम ने थोड़ी देर विचार करने के बाद ऋषि पुरुष मृगा की शर्त स्वीकार कर ली। शर्त स्वीकार करने के बाद वो अपनी पूरी शक्ति के साथ हस्तिनापुर की ओर दौड़ने लगे। बहुत दूर तक भागते भागते भीम ने जब पीछे की ओर यह जानने के लिए देखा कि ऋषि पुरुष मृगा कितने पीछे रह गए हैं तो उन्होंने पाया कि ऋषि मृगा तो बस उन्हें पकड़ने ही वाले हैं। ये देख भीम चौंक गए और घबरा कर अपनी पूरी शक्ति के साथ शीघ्रता से भागने लगे, लेकिन हर बार पीछे देखने पर उन्हें ऋषि मृगा उनके बिल्कुल पास नजर आते थे। भागते भागते तभी भीम को हनुमान जी के दिए उन 3 बालों की याद आ गई। हनुमान जी ने कहा था कि संकट काल में ये तुम्हारे काम आएंगे। भीम ने उनमें से एक बाल दौड़ते दौड़ते जमीन पर फेंक दिया। वो बाल जमीन में गिरते ही लाखों शिवलिंगों में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ऋषि पुरुष मृगा मार्ग में आए प्रत्येक शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। इसके चलते भीम को दूर तक भगाने का मौका मिल गया। कुंती पुत्र भीम लगातार भागते रहे। फिर जब भीम को लगा कि ऋषि मृगा अब फिर से उन्हें पकड़ ही लेंगे तो उन्होंने फिर से एक बाल गिरा दिया और वो बाल फिर से हजारों शिवलिंगों में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से भीम ने ऐसा 3 बार किया। अंत में जब भीम हस्तिनापुर के द्वार में घुसने ही वाले थे कि ऋषि पुरुष मृगा उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े और उन्हें पकड़ ही लिया था कि तभी भीम ने छलांग लगाई और उनका बस पैर ही द्वार के बाहर रह गया था। इस पर ऋषि पुरुष मृगा ने उन्हें खाना चाहा, लेकिन उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर द्वार पर पहुंच गए। युधिष्ठिर ने ऋषि पुरुष मृगा से बहस करनी शुरू कर दी। तब युधिष्ठिर से ऋषि पुरुष मृगा ने कहा कि शर्त अनुसार इसका पैर द्वार के बाहर ही था, अतः ये पहुंच नहीं पाया, ऐसे में मैं इसे खाऊंगा। फिर भी हे धर्मराज, तुम न्याय करने के लिए स्वतंत्र हो।
ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने ऋषि पुरुष मृगा से कहा कि भीम के केवल पैर ही द्वार के बाहर गए थे, बाकी संपूर्ण शरीर तो द्वार के अंदर ही थे। अतः आप भीम के केवल पैर ही खा सकते हैं। ऐसा सुनकर ऋषि पुरुष मृगा प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को जीवनदान दे दिया। इसके बाद ऋषि मृगा ने यज्ञ संपन्न करवाया और सबको आशीर्वाद भी दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।